हमारे YouTube चैनल में लॉकडाउन की वजह से मैं इस कदम को उठाया हूं। आप सभी से गुजारिश है कि आप इसे सपोर्ट करें। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो मैं इसी प्रकार से आपके लिए फिजिक्स के नए नए टॉपिक्स और सभी क्लास का वीडियो जो है फिजिक्स का मैं देता रहूंगा। तो चलिए आज बात कर रहे हैं हम लोग दो टॉपिक पर जो कि चुंबक से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम अभी क्लास 12 के लिए मैग्नेटिज्म और क्लास 11 के लिए यूनिट डायमेंशन और क्लास 10 के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किए हैं। तो यह वीडियो जो है क्लास 12 से, क्लास 12 में हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ रहे थे और चुंबक में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को अच्छी ढंग से समझने के लिए हम सभी को सबसे पहले जानना होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना था। हम लोग वहां पर पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में कि P बराबर 2a³ होता है, जहां पर Q आवेश था, 2a जो था द्विध्रुव के आवेश के बीच की दूरी था और P जो था वह डाइपोल मोमेंट था। ठीक उसी प्रकार से यहां पर हम लोग पढ़ेंगे M बराबर P2a। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो आवेश था -Q +Q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो था 2a लिए थे। चुंबक में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल जो होता है प्लस की तरह बिहेव करता है, साउथ पोल माइनस की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर भी माइनस प्लस है, दोनों आवेश के बीच का दूरी 2a, यहाँ पर प्लस माइनस के बीच की दूरी 2l मानेंगे। आप मानने के लिए कोई भी लेटर कोई भी डिजिट अपने ढंग से आप गेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2l माना गया है। तो 2l लिए, यहाँ पर 2a था 2a लिया गया है, यहाँ पर 12 है 12 लिया गया है। यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए पोल स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आपको पिछले वीडियो में दिखाया गया था। तो पोल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग P से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी कैपेसिटी को जानने के लिए Q का वैल्यू डालते हैं। यहाँ पर मैग्नेट में किसी पोल्स के कैपेसिटी को जानने के लिए पोल स्ट्रेंथ को जानना होता है, इसलिए हमने पोल स्ट्रेंथ की जगह पर P लिख दिया। तो इस ढंग से हम लोग अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर यदि इसका डेफिनेशन लिखना हो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आखिर करते किसको है, तो सिंपल परिभाषा आप लिख सकते हैं कि P जो है क्या है, ध्रुव प्रबलता। तो किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता, P क्या है, ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता जो बच्चे पहला बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्रुव प्रबलता पर जो वीडियो बनाया गया है उसको भी आप देख लें, ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आए। किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता और 2l क्या है, चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को क्या करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव, शॉर्ट फॉर्म लिखा जा रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब तो इसका डेफिनेशन हो गया P × 2l। अब यह जो है सदिश राशि है, इसलिए इसको डॉट के रूप में लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ध्रुव प्रबलता अदिश है, चुंबकीय लंबाई सदिश है, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट में, एक सदिश और एक अदिश का डॉट प्रोडक्ट एक सदिश होता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। P × 2l इस ढंग से यदि आप लिख देते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, तो क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए वेक्टर रूल को भी फॉलो करना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण करते हैं। दूसरी ओर अब इसमें आप अपने ढंग से ऐड कर सकते हैं कि इसे M के द्वारा, वेक्टर M के द्वारा सूचित किया जाता है, यह एक प्रकार की सदिश राशि है। इस तरीके से फॉर्मूला दिखाएंगे और सभी को डिनोट कर देंगे कि किसका जो वैल्यू जो है से क्या है। जैसे 12 का वैल्यू चुंबकीय लंबाई है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि कब बोलते हैं, जब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा जिसमें रहे, जिस भौतिक राशि में, उसको सदिश राशि कहते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में हम लोगों का परिमाण भी है और दिशा भी है।
अब इसके एसआई यूनिट पर बात करते हैं। तो एसआई यूनिट को जानने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट को निकालने के लिए सबसे पहले उसका परिभाषा लिखा जाता है। परिभाषा के बाद उसके परिभाषा से उसके सूत्र को निकालते हैं, यानी कि बिना किसी सूत्र के हम लोग एसआई यूनिट को नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारे एसआई यूनिट जो होते हैं डायरेक्टली जो होते हैं साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं, परंतु जो फैक्ट जो है जो एक्चुअली में जो एसआई यूनिट होता है वह उसके सूत्र पर आधारित होता है। तो जैसे अभी हमको चाहिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, एग्जामिनेशन में भी आए इस फॉर्मूला को आप अपना सकते हैं। तो आप रटेंगे नहीं, समझना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कभी भी याद मत करिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, कभी भी नहीं, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे तो आप दुनिया के किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, m इक्वल टू p गुणे 2l। m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये सूत्र, इसी सूत्र को यहाँ पर प्रकट किया गया। अब देखिए p क्या होता है, ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता का सूत्र होता है I गुणे 2l, यहाँ पर 2l। अब I क्या है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। 2l क्या है, लंबाई, यहाँ भी 2l क्या है, लंबाई है, चुंबकीय लंबाई, लंबाई के एसआई मात्रक मीटर, यहाँ भी लंबाई के एसआई मात्रक मीटर। a गुणे m गुणे a, इसका मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं एम्पियर वर्ग मीटर। एम्पियर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर वर्ग मीटर, सीजीएस यूनिट। अब आगे भी अगर आप चाहें कि इसके आगे हम और ऐसा यूनिट लिखें तो आप I इक्वल टू लिख दीजिएगा Q बाई T। Q का हो जाएगा आवेश के एसआई मतलब कूलम, समय का सेकंड, क्या हो जाएगा कूलम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अपने मन से जितना चाहिए उतना ऐसा यूनिट आप बढ़ा सकते हो। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में क्या होगा, तो जस का तस पहले ऐसे यूनिट को लिख दिया एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर का कोई सीजीएस फॉर्म नहीं होता है, इसलिए हम विद्युत धारा के सूत्र पर चले गए। एम्पियर का मतलब क्या है, ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा के एसआई मात्रक है, विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्या है, लंबाई है, यहाँ l लिख दिया, l का स्क्वायर। I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। I बराबर क्या होता है, Q बाई T और l स्क्वायर। आवेश के एसआई मात्रक कूलम, तो कूलम होता है एसआई फॉर्म में। सीजीएस फॉर्म में आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, सॉरी सीजीएस फॉर्म में आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट या स्टैट कूलम। लंबाई का सीजीएस फॉर्म में सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड होता है एसआई में, सीजीएस में या एपीएस में। किसी भी सिस्टम में समय के एसआई मात्रक हमेशा सेकेंड होता है। तो क्या हो गया, ESU सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड के पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर गया तो -1, यानी कि स्टैट कूलम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसके आगे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला पर बात करते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला भी यदि आपको निकालना है तो उसका सूत्र ही लिखना होगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र जो है P गुणे 2l, P का मतलब I गुणे 2l, जैसा कि ऊपर किए थे, गुणे 2l। I का विमीय सूत्र क्या होता है, या तो बड़ा I लिख सकते हैं, नहीं तो आप कैपिटल A लिख सकते हैं एम्पियर के नाम पर। ये हो गया लंबाई के लिए बड़ा L और फिर 2l लंबाई के लिए L, A l के पावर 2। अब अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो ये सही होगा, और नहीं तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको M, L और P सबके फॉर्म में दिया हुआ है, तो M नहीं है तो M0 लिखिए, L2 और P0 A। अब सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र पर। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे हम लोग यहाँ पर कि क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र का मतलब होता है कोई भी एरिया, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र पढ़ लेंगे क्लास 9th में, आप विद्युतीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे, उसी प्रकार से होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो सिंपल परिभाषा है कि अगर मान लिया जाए, आप इसको अगर समझ सकते हैं, यहाँ पर हम इसको बिठाकर बता रहे हैं आपको कि अगर कोई चुंबक है तो उस चुंबक के बगल में यदि आप लौह पदार्थ को रखते हैं, लोहा के टुकड़ा को हमने रखा, तो उस लोहे के टुकड़े को चुंबक आकर्षित कर लेता है। यदि आकर्षित नहीं किया, जैसे सपोज रखें यहाँ पर, अब यह चुंबक इसको नहीं खींच रहा है, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि चुंबक लोहा को खींचता ही नहीं है। इसका अर्थ यह होता है कि यह लोहा का टुकड़ा इसके फील्ड में नहीं है। जब तक ना किसी के फील्ड में जाएगा तब तक उसका अट्रैक्शन पावर काम नहीं करेगा।
यानी कि फील्ड में रहने पर ही कहीं भी अट्रैक्टिव या जो फोर्स जो होते हैं, अट्रैक्टिव का फोर्स होता है या फिर रिपल्सिव का फोर्स होता है, वह कार्य करता है। तो इस लोहे के टुकड़े को और आगे बढ़ाएंगे, कहीं भी बढ़ाते 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 यदि यहाँ पर से इसका पावर आने लगा तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके चारों ओर का जो फील्ड है वह चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसलिए बोला गया किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक का प्रभाव रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र किसको कहेंगे, तो कोई भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक का प्रभाव रहेगा, अर्थात उस क्षेत्र में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करेंगे, तब उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यदि आप चुंबकीय क्षेत्र को समझ गए तब इसी से रिलेटेड है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो जस्ट आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें बतलाया गया होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वेक्टर E = F/Q0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने डेफिनेशन बताया था कि एकांक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब भी आपको समझा दिए थे। एकांक परीक्षण आवेश, यदि किसी न्यू स्टूडेंट को परीक्षण आवेश के बारे में नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग लिख सकते हैं, मैं वहां पर आपको डिफाइन कर दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि परीक्षण आवेश क्या है, एकांक परीक्षण आवेश के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा बात किए थे, इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट हम डेफिनेशन दे रहे हैं। हमने बताया था एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले जो बल होते हैं उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसे हमने यहाँ पर भी बनाया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो इसका ध्रुव प्रबलता होगा उसको क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। अगर परीक्षण ध्रुव प्रबल रहेगा तो P0 मानेंगे। जहां भी परीक्षण शब्द आएगा फिजिक्स के अंदर में, जहां परीक्षण शब्द आएगा जिसको इंग्लिश में टेस्ट लिखते हैं, तहां पर आपको एक जीरो का प्रयोग करना है, जिसको हम लोग नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नॉट पढ़ते हैं। एक ग्रीक वर्ड है सारा, इसको नॉट पढ़ते हैं। परीक्षण जहां भी आएगा वहां नोट, जैसे T0 लिखा है तो परीक्षण समय हो गया। परीक्षण का मतलब भी होता है जांच करना, जिसका वैल्यू नेग्लिजिबल हो, नगण्य हो। तो यहाँ पर P का मतलब होता है ध्रुव प्रबलता। P का मतलब क्या होता है, ध्रुव प्रबलता। तो P0 है तो क्या बोलेगा, जहां पर भी नॉट आएगा वहां पर परीक्षण वर्ड यूज करेंगे। तो परीक्षण ध्रुव प्रबलता, परीक्षण ध्रुव प्रबलता पर जो बल लगेगा, मान लिया कि P0 पर फोर्स लग रहा है 1, इसकी शक्ति जितना है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 1 पर कितना लगेगा, 1/P0। इजी है, मान लिया जाए कि 5 कलम का दाम यहाँ पर 10 रुपए दिया हुआ है, 1 कलम का दाम निकालना है तो 10/5 मतलब कि जब भी 1 का वैल्यू निकालना होगा तो आपको डिवाइड देना होगा। यानी कि P0 अगर ध्रुव प्रबलता है, 1 बल लग रहा है तो 1 रहेगा 1/P0। यानी 1 का मतलब, इसी को फिजिक्स में एकांक पढ़ते हैं, जहां 1 आ जाए उसको भौतिकी में एकांक, यूनिट और इकाई के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन हमने दिया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक परीक्षण ध्रुव प्राबल्य पर लगने वाले चुंबकीय बल, एक यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक विद्युतीय बल होता है, बहुत ही अच्छा रिलेशन आप देख सकते हैं। E = F/Q, वेक्टर साइन हम यूज नहीं किए हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में B = F/P0, यहाँ पर Q0। यहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यहाँ पर एकांक परीक्षण ध्रुव प्राबल या ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय बल, यहाँ पर एक चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, वेक्टर B के द्वारा सूचित किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसको वेक्टर B के द्वारा क्यों सूचित किए, ये किस प्रकार से इसको हम लोग जानेंगे कि सदिश राशि है। इन सभी टॉपिक पर हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।